तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट री एग्ज़ाम के बारे में। तो री एग्ज़ाम कब होगा? आप सभी को पता है यूजीसी नेट 18 जून का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। किस वजह से हुआ सारी चीज़ें पता है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। और यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ और बताऊँ मैं कि एनटीए ने इस साल जो भी एग्ज़ाम लिए गिनकर अभी 3-4 एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराए हैं, जिसमें से सीयूईटी एग्ज़ाम हो गया आप सभी का, जेई का एग्ज़ाम हो गया आप सभी का, और नीट एग्ज़ाम हो गया, यूजीसी नेट उसमें से एक एग्ज़ाम हो गया। तो इन सारे एग्ज़ाम में आप सभी ने देखा होगा क्वेश्चन पेपर लीक मामला निकल कर आया, कहीं पर रिजल्ट की गड़बड़ियों को यहाँ पर देखने को मिला। तो एनटीए ने जितने भी एग्ज़ाम अभी तक करवाए उसमें सारे में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। नीट एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो ये जो चीज़ है इसमें अभी तक कोई आगे की क्या कार्यवाही होगी, आगे क्या होगा, इस एग्ज़ाम को फिर से लिया जाएगा या किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा, उससे रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। नीट एग्ज़ाम की बात करूँ तो अभी जो बिहार में कुछ लोगों को इसके लिए गिरफ्तारी किया गया है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं नीट एग्ज़ाम पेपर लीक मामले में। और एक लेटेस्ट अपडेट मैं आप सभी को यहाँ पर दे दूँ, झारखंड के हजारीबाग में जो नीट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर था जिसका ट्रांसफ़र यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने में यहाँ पर ई रिक्शा की हेल्प ली गई। आप सोच सकते हो इतनी छोटी सी बात है इनके लिए, जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है नीट का, उनके लिए इतनी छोटी सी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर है जिसके बॉक्स होते हैं, जिसको किस तरह से ले जाना है, किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, किस तरह से इनकी जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वो सारी चीज़ों को देखते हुए पता चलता है कि इनके लिए कुछ नहीं था, इनके लिए बहुत ईजी था। लेकिन जो कैंडिडेट है जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिनका साल बर्बाद हो सकता है, जिनका इतना टाइम का मेहनत लगा, उनके बारे में इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा और बहुत लापरवाही बरती है इस एग्ज़ाम में। बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। यूजीसी नेट की मैं बात करूँ तो आप सभी को मैंने ये अपडेट दिया कि 5-5 हज़ार रुपये में जो क्वेश्चन पेपर है उसे बेचे गए थे। ठीक है, एग्ज़ाम भी हुआ, सारी चीज़ें पता है किस तरह से पेपर लीक हुआ था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे कैंसिल कराया गया। अब लेकिन री एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर एनटीए चाहे और अगर वो स्पष्ट जो पारदर्शिता और सही तरीके से अगर एग्ज़ाम कराती है तो वो चाहे तो वो 1 मंथ में कंप्लीट करा सकती है, एग्ज़ाम री एग्ज़ाम ले सकती है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 12 लाख कैंडिडेट यानी कि 11 लाख प्लस कुछ कैंडिडेट थे, लगभग आप मान लो तो 12 लाख कैंडिडेट थे जो शामिल हुए थे। और 12 लाख कैंडिडेट का फिर से री एग्ज़ाम करवाना थोड़ा टाइम ले सकता है। इस बीच पेपर का फिर से बनाया जाना, सेंटर के बारे में डिसाइड करना, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप सभी को पता है सेंटर से रिलेटेड 12 लाख जो कैंडिडेट है, और अगर ऑनलाइन भी अगर ये करवाती है तो उसमें भी टाइम जाने वाला है। तो अगर मैं बोल के चलूँ जिस तरह से व्यवस्था है या बात तो निकल कर आ रही है कि री एग्ज़ाम होगा एनटीए का, एनटीए द्वारा ही लिया जाएगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम, तो आप मान के चलो जुलाई के लास्ट में आप सभी को कोई अपडेट देखने को मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा भी और डिले होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अगस्त तक जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर एनटीए को, क्योंकि दिसंबर वाला एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना है एनटीए को अगर ये टाइम पर नहीं करा पाएगी तो दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से इनको जो है जुलाई के मंथ में ले लेना है एग्ज़ाम। अगर जुलाई के मंथ में ये एग्ज़ाम करवा लेती है तो सही रहेगा, दिसंबर वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर हड़बड़ी में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देती, तो फिर आप कितने बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराओगे, कितने बार चीज़ों को कराओगे? ठीक है, तो यहाँ पर बात सिर्फ री एग्ज़ाम लेने की नहीं है, बात है कि सही तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। ठीक है, हड़बड़ाहट में कुछ भी करवा देना तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। अब जो कैंडिडेट है उनका भी भरोसा पूरी तरह से हिल चुका है, क्योंकि बात सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है, बात है नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक अगर बात करें री एग्ज़ाम की तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ, ज़्यादा डिले होता है तो अगस्त से ज़्यादा इधर नहीं जाने वाला। तो आप सभी प्रिपेयर रहे और आप सभी प्लीज़, जो कैंडिडेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम निकालने चाहते हैं, आप सभी को पता है कि आप सभी उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर आपको संयम रखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम होगी, आप सभी को अपनी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू करना है। मैंने बोला था कि आप प्लीज़, सारी चीज़ें नेगेटिव है मैं मानती हूँ और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कैंडिडेट का कोई फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट का, बट फिर भी आपको संयम रखना होगा क्योंकि ये आपके लिए है, आपके बेनिफिट के लिए। सारी चीज़ें आपको पता है कि किसको बेनिफिट हुआ है इन सारी चीज़ों में। सारी चीज़ें बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप आगे के बारे में सोचो। आपने जो 18 जून को एग्ज़ाम दिया था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसे एनालाइज़ कीजिए, सही तरीके से कीजिए। ठीक है, सही तरीके से कहने का मतलब है कि जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उससे भी सही तरीके से आप एनालाइज़ करके अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन पेपर था उसे एनालाइज़ कीजिए। और जो रिवीजन आपने किया था उस एग्ज़ाम के लिए, जो पढ़ाई आपने उस एग्ज़ाम के लिए की थी उसे फिर से कीजिए। अगर 15-20 दिन के अंदर, यानी कि जुलाई मंथ में आपका होता है, 15-20 जुलाई के इधर एग्ज़ाम होता है, तो आप कुछ नई चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर फिर से चाहोगे कि हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने जितना पढ़ा है उसे रिविज़न कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ पर
ऑफलाइन पेपर होगा तो ऑफलाइन जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसे सही तरीके से एनालाइज कीजिए। ठीक है, एक तरह से आपको सारे फॉर्मेट पता चल चुके हैं, किस तरह से एग्जाम होना है, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो उस चीज़ को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जहाँ तक बात रहा क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर उसी लेवल के होंगे। यहाँ पर आप सभी को पता है अगर कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो फिर एनटीए फंसने वाली है, क्योंकि एक तो उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट कराया उसमें पेपर लीक हुआ, री एग्जाम ले रही है, री एग्जाम में भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सारा दिक्कत जो है वो एनटीए के ऊपर होगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर भी उसी लेवल का होगा जो आपका 18 जून को हो चुका है। ज़्यादा हाई या ज़्यादा वैसा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। यहाँ पर जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए, जितना आप क्वेश्चन 18 का जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसे जिस तरीके से अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो कीजिए। उस टाइप के क्वेश्चन को ही कोशिश कीजिए जैसा कि आप सभी को देखने को मिला होगा, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया आप सभी ने देखा होगा, फिर आपका जो मैथ वाला पोर्शन था वो सारी चीज़ों को आप नोटिस करिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू रखिए, आप प्लीज़ मत रुकिए। और जो जांच प्रक्रिया है वो चलेगी, ऐसा तो बोला गया है कि 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी है, तो क्या 2 महीने तक आप बैठे रहोगे? तो इसीलिए यहाँ पर जल्द से जल्द री एग्ज़ाम होना भी ज़रूरी है, और वो भी सही तरीके से। ठीक है, दोनों चीज़ों का होना इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना सही तरीके से इसे कंडक्ट कराना और सही तरीके से निष्पक्ष तौर पर इसे कराना भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको जुलाई महीने के सेकेंड वीक के बाद इससे रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगी। और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ। कोई अगर बोल रहा है कि ऑफिशियल डेट जारी हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ। जैसे ही कोई अपडेट होगी वो मैं आप सभी को शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।